चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? सब घर पर ही हो ना? और बाहर तो नहीं निकलते हो? अच्छा, होमवर्क करते हो रोज मेरा? कितने चैप्टर्स हो गए? 6। 3 पोएम 3 पाठ। लिख लिया है सबने नोटबुक में? लिख लिया हो तो दिखा के जा सकते हो या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो कि हमने कितना लिख लिया है। और सब देखा करो बेटा वीडियोस, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ओके, आज हम कर रहे हैं चौथा पाठ। चौथा पाठ है आत्मीय करुणा की दिव्य चमक। आत्मीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने कई रचनाएं रची जिनमें दिनमान के वे उपसंपादक रहे और पराग के वे संपादक रहे। इसके अलावा उन्होंने कई कृतियां लिखी। काठ की घंटियां, क्वानो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, इसके अलावा पागल कुत्तों का मसीहा। इसके अलावा उनकी कुछ कहानियां भी रही। सोया हुआ जल, बकरी, बतूतों का जूता, चर्चे और चरखे कहानी संग्रह रहे। इस प्रकार की जो उनकी रचनाएं थी जो बेहद ही प्रशंसनीय थी। इन रचनाओं पर उन्हें भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार भी मिला। इन रचनाओं का जब उन्होंने संपादन किया तो उन्हें प्रशंसा एवं प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। आज जो हम पाठ कर रहे हैं आत्मीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ में एक फादर बुल्के नाम के इंसान थे जो बेहद ही अच्छे व्यक्ति थे। उनसे बात करना अर्थात गंगा में स्नान करना इतने निर्मल स्वभाव के थे। जैसे सफ़ेद गोरे चिट्टे थे वैसी ही सफ़ेद उनकी दाढ़ी थी। वे एक निर्मल हृदय वाले ऐसे प्रशंसनीय व्यक्ति थे जिनसे जब भी कोई मिले उन पर लालायित मोहित हो जाए और उन्हें गले लगने के लिए उत्सुक हो जाए। वे एक अच्छे व्यक्ति थे। बचपन से ही उन्हें देश के प्रति बहुत प्रेम था। उनके 2 भाई थे, एक बहन थी और माता पिता थे। बहन थोड़ी जिद्दी थी इसलिए उसकी शादी लेट हुई। एक भाई पादरी बन गया और दूसरा भाई जो है वो बिजनेस करता था क्योंकि उनके पिता भी व्यवसायी थे। उन्हें एक बार पूछा गया कि उन्हें कभी अपने परिवार की याद आती है, तो उन्होंने अपनी माँ का नाम लिया कि माँ की बहुत याद आती है। और उनकी माता के जो पत्र उनके पास थे वे उन्हें दिखाते थे। वे बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने ब्लू बर्ड नामक कहानी का रूपांतर किया राम कथा उत्पत्ति और विकास में, जिसमें उन्होंने कई लोगों का बयान किया। वे कितने अच्छे इंसान थे यह बात समझ में नहीं आता कि उन्हें जहरबाद कैसे हो गया। जहरबाद अर्थात कैंसर, क्योंकि जो इतना निर्मल व्यक्ति है वो ऐसा कैसे हो सकता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते वे लास्ट ईयर में जब थे तो वे छोड़ के भारत आना चाहते थे और उन्होंने अपने गुरु को कहा कि मुझे सन्यासी बनना है, मैं भारत जाना चाहता हूँ। उनमें देश प्रेम और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वे देश के प्रति लगाव के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा का संपादन करते थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में उनको बहुत लगाव था। वे चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। वे कई बार अपने माता पिता से मिलने बेल्जियम में भी गए फादर बुल्के, लेकिन उन्हें हमारे भारत के प्रति बहुत मोह था। ऐसे सन्यासी, सद्गुणी, संयोगी और अच्छे व्यक्ति
कैसे कैंसर से मृत्यु को प्राप्त हुए। यह बहुत दुख की बात है, परंतु प्रकृति के आगे हम सब क्या हैं? हम सब हेल्पलेस हैं, असहाय हैं। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। ईश्वर की बलियसी केवलम ईश्वर इच्छा। जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। ऐसी देश प्रेम की अटूट भावना से वे एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए और वे आखिरी छोर तक भारत के प्रति ही अपने सारे नियम अपनाते रहे और उनके प्रति ही वे न्यौछावर हो गए। सत्य प्रकाश उनके बहुत अच्छे मित्र थे, जो एक बहुत बड़े लेखक थे। मसीह विधि से उनकी अंतिम विधि हुई और वे इस 5 तत्वों में मिल गए। 5 तत्व कौन से? धरती, आकाश, पानी, जल एवं अग्नि, उसमें वे समाहित हो गए। लेकिन उनकी याद आजीवन हमारे पास रहेगी और हम में से कोई भी उन्हें भूल नहीं सकेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत अनोखे व्यक्ति होते हैं, विरले व्यक्ति होते हैं, जो बहुत कम जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेकर अपनी एक अमिट छाप हम जैसे सामान्य लोगों के स्थान पर छोड़ के जाते हैं, जिन्हें हम कभी भी भूल सकते नहीं हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोलकाता से BA किया, दार्जिलिंग से MA किया और वे हिंदी के प्रख्याता भी रहे। उन्हें हिंदी में ही दिलचस्पी थी। देखो, हमारे देश के भी कई लोग जो हैं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ये बाहर से यहाँ आए और उन्होंने परिमल नाटक को मातृलिपि में अनुवाद भी किया और जिसके कारण उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले और वे हिंदी और अंग्रेजी के कई शब्दकोश तैयार करते थे। बीमार होने के बावजूद भी उनमें देशभक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लेख लिखने की प्रेरणा थी और एक दिन वे हम सभी को 18 अगस्त 1982 को हम सभी को छोड़कर चले गए। फादर बंकी को कैंसर क्यों हुआ, यह बात बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ऐसे निर्मल हृदय वाले व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त हो, ये शोभा नहीं देता, यह विश्वास नहीं देता। परंतु क्या करें, आया समझ में। पाठ पूरा हुआ और बच्चों प्लीज़ इसके नीचे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो रोज़ लिखा करो और मुझे व्हाट्सअप किया करो जो आपने लिखा है। आप नहीं लिखोगे तो आपकी आदत छूट जाएगी, फिर यहाँ पर अचानक आके आपको बहुत सारा कोर्स करना पड़ेगा, जो तकलीफ़ होगी आपको। ओके, थैंक यू।